श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान प्रकाश से महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। गाफिल खावे मार। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे शर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञान उददी अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भूप। उपस्थित धर्मानुरागी साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, कोई बहरा बराबर सत्संग में आता था। किसी ने उससे पूछा कि तुमको सुनाई तो पड़ता नहीं है, फिर वहाँ क्यों जाते हो? उसने कहा, जैसे तैसे वातावरण में रहने से अच्छा है कि सत्संग के वातावरण में रहूं। मुझे नहीं सुनाई पड़ता है तो क्या, मेरी संतान मुझे देखकर अवश्य अनुकरण करेगी और तब उनके शब्द तो सुनाई पड़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग यहाँ आए हैं तो सुनिए। सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। नहीं समझेंगे तब भी सुनना बेकार नहीं जाएगा। एक महात्मा जी किसी आदमी को उसकी इच्छा के विरुद्ध सत्संग में ले गए। वह वहाँ कुछ काल रहा। जब वह चलने लगा तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, सत्संग में तुम आए अवश्य, लेकिन यदि कोई इस पुण्य का फल देना चाहे तो मत लेना। उसने सोचा कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, तो पुण्य किस चीज का होगा। उसका जब शरीर छूटा तो उसे यमदूत पकड़कर यमराज के सामने ले गया। मालूम हुआ कि उसने जीवन में कोई भी सुकर्म नहीं किया है, बस कुछ काल के लिए सत्संग में गया है, लेकिन सुना तो कुछ है ही नहीं। उससे पूछा गया कि इस सत्संग के बदले में उसको क्या मिलना चाहिए। उसने कहा कि मुझे क्या पता है, आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए। बही खाता उलट कर देखा गया तो कहीं कुछ नहीं मिला। सोचा, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, शायद वहाँ कुछ मालूम हो सके। जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। फिर निर्णय लिया गया कि भगवान शंकर के निकट चलें। वे लोग वहाँ भी गए, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि सत्संग करने के फल का उन्हें कोई पता नहीं है। अंत में भगवान विष्णु के पास जाते हैं और सारी बातें सुनाते हैं। वे कहते हैं कि कहाँ है वह आदमी। उसे भगवान विष्णु के निकट लाया जाता है। भगवान उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं, यही है सत्संग करने का फल। नहीं सुनने का भी लाभ है कि भगवान विष्णु की गोद में बैठने का वह व्यक्ति अधिकारी हो गया। संत सुंदर दास जी महाराज की वाणी में है, लोह कुंज्यूं परस पसनाहु पलटी लेत। कंचन छुवत होत जग में प्रमानिये। द्रुम कुंज्यूं चंदन पलट ही लगाए बास। आपके समान ताकू शीतलता आनिए। कीट कुंज्यूं भृंगी हूँ पलटी के करत भृंगी। सो उड़ी जाई ताको अचरज न मानिए।
सुंदर कहत य सगरे प्रसिद्ध बात, सद्य शिष्य पलटे सो सत गुरु जानिए। भौरा एक तरह के कीट को पकड़कर अपनी मांद में बंद कर उसे अपनी आवाज़ सुनाता है। वह मन से नहीं सुनता है, लेकिन आवाज़ जो कान में आती है उससे वह भृंग हो जाता है। यह बात तो प्रत्यक्ष है कि जैसा लोग सुनते हैं वैसे बनते ही हैं। अभी पाठ में आप लोगों ने जो सुना, ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। संसार में अच्छी तथा बुरी दोनों तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। केवल अच्छी बातें सुनिए और बुरी नहीं सुनिए तो अच्छे को अच्छा नहीं कहिएगा। बुराई को देखकर ही लोग अपने अंदर की बुराई की खोज करते हैं। जब तक अपने अंदर की बुराई का पता आपको नहीं लगेगा, आप कभी अच्छे नहीं बन सकते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोई। लोग कहते हैं कि यह उनकी नम्रता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नम्रता नहीं, यह उनकी खोज है। जो अच्छा बनना चाहता है उसे देखना पड़ता है कि उसके अंदर कोई बुराई तो नहीं है। इसलिए सुनिए। सुनना होता है करने के लिए और करना होता है पाने के लिए। लोग क्या पाना चाहते हैं? अगर कोई कुछ पाना चाहता है तो एकमात्र शांतिमय सुख को। आप कुछ भी करते हैं दुख के लिए नहीं करते हैं। सभी कार्यों के पीछे सुख की कामना रहती है। यह सुख तो मिल जाता है, लेकिन शांति नहीं मिलती है। पुत्र की प्राप्ति हो गई तो सुख मिल गया, साथ ही साथ दुख भी उत्पन्न हो गया। आप सोचने लगे कि इस पुत्र को कहीं कुछ हो ना जाए। अगर वह योग्य लायक हो गया तो सुख बना रह गया, नालायक हो गया तो सोचने लगे कि यह क्या हो गया। इससे अच्छा तो बिना पुत्र के ही था। संपत्ति और पद प्रतिष्ठा के लिए भी यही बात है। अब तो 100 करोड़ 1 अरब की जनसंख्या है अपने देश की। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऊंचा और कौन सा पद हो सकता है, जिसके लिए इतनी बड़ी जनसंख्या में सिर्फ एक आदमी को ही चुनना होता है। इतने पर भी चैन नहीं है, शांति नहीं है। अरबों खरबों की संपत्ति जमा कर ली है, घर मकान आदि बना लिया है, लेकिन भाग दौड़ जारी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद बाबा श्री शाही स्वामी जी महाराज का यह प्रवचन ऐतिहासिक मंदार पर्वत के निकटवर्ती अरण्य स्थित साधना स्थली महर्षि में ही धाम मनियारपुर बांसी बांका के महर्षि में ही महाविहार में मास ध्यान साधना शिविर के शुभ अवसर पर दिनांक 8/2/1999 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।